अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ पर ना मैं सूट आयरन करी थी, सोचा कि सूट का डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। ये रेडीमेड मैंने सूट लिया था और ना इस्त्री करी थी ना, तो उस टाइम तो मुझे नहीं डिज़ाइन दिखाया जा रहा था, तो मैंने कहा चलें फिर मैं आपको ठीक तरह से डिज़ाइन दिखाती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना मैं जो घर में पहनने वाले सूट होते हैं ना, वो मैं खुद ही सी लेती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल से ही होते हैं। और तो जो बाहर जाने वाले सूट होते हैं ना, वो मैं स्टिच ही ले लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाहर से सिलवाती हूँ ना, किसी किसी भी टेलर से या दर्जन से सिलवाती हूँ, तो वो ना ख़राब हो जाता है। तो मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है, चाहे जितनी मर्ज़ी सिलाई दे दो ना, मेरे तो सूट ख़राब होते ही हैं। और जो पहले हमारे घर के पास एक दर्जन रहती थी ना, वो कहीं दूर चली गई हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। अच्छा, वो क्या करती थी, हमारे घर भिजवा देती थी आयरन करके और बिल्कुल तैयार करके ना। तो बस वो अब चली गई हैं, तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं ना कहीं और से, मैंने काफ़ी दफ़ा सूट सिलवाए भी हैं, ख़राब हो गए, तो मैंने कहा चलें अब ये है कि रेडीमेड वगैरह ले लेती हूँ और फिर उसके अपने हिसाब की उसकी फ़िटिंग वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे ये भी लूज़ ही है, इसको मैंने इसकी फ़िटिंग नहीं की और ये इस तरह से इसका गला बना हुआ है और जो डिज़ाइन है ना, वो कुछ इस तरह से है। ये सेल में मुझे मिल गया था। वैसे इसकी प्राइस जो थी ना, वो 6-7 थाउजेंड ही थी और बहुत सिंपल सही है और काफ़ी कंफर्टेबल है। देखने में लग रहा होगा शायद रेशमी है, लेकिन वैसे रेशमी इसमें नहीं है, सूती कपड़ा। आज ना मेरे साथ बड़ा पार्ट हुआ। मैंने ये सोचा था कि आज मैं ना, कढ़ी बनी हुई है तो बेटी मेरी ना चावल बॉईल कर लेगी और आज मेरी किचन से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो आजकल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है ना, तो वो यूनिवर्सिटी से जब आई है ना, तो वो इतनी थकी हुई थी। तो खैर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही बना लूँगी, तो मैंने उसे कहा तुम रहने दो। यहाँ पे जनाब बहुत मुश्किल से ख़ुद को एग्री किया कि बहन कुछ बना लो बना लो बना लो। तो यहाँ पे बस मैंने फिर बेटे से बोला कि आप चावल ले आओ, क्योंकि चावल भी ख़त्म हुए हुए थे। अच्छा, मज़े की बात है, जब आपका दिल ना चाहे ना कुछ बनाने को, तो फिर बहुत कुछ ख़त्म हुआ हुआ होता है और वो जो आपके अंदर पहले ही लेज़ीनेस आ रही होती है ना, फिर और दिल नहीं चाह रहा होता कुछ बनाने को। बस यहाँ चावलों को मैं अच्छे से वॉश करके ना इसको भिगो देती हूँ। उसके अलावा फिर ना जो भी प्याज वगैरह कटिंग करना होता है ना, फिर मैं तब करती हूँ। चावलों को हमेशा कम से कम ना 15 से 20 मिनट लाजमी भिगोया करें, सर्दियों में तो और ज़्यादा टाइम। अच्छा, ये मैं आपको बैग दिखा रही थी, मैंने आपको बताया था कि ये बैग अमूमन ना घरों में आते रहते हैं, ब्रेड के साथ आ जाते हैं, मतलब बेकरियों वाले ये वाले हल्के से ना बैग दे देते हैं। अच्छा, पहले मैं समझती थी यार इनका क्या ही करना है, लेकिन जब से मैंने इनको यूज़ किया है ना, मतलब शेल्फ़ साफ़ हो जाती है, टेबल साफ़ हो जाते हैं और चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। सबसे मज़े की बात है, जो बर्तन धोने के लिए आप जाली इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आप ये कटिंग करके ना इससे बर्तन धोएंगी ना, इतने अच्छे बर्तन धुलते हैं। और ये ना सबसे बड़ी बात है, ये वॉश भी हो जाता है और इतने ज़्यादा घर में होते हैं। मोटे वाला जो बैग होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता, ये जो हल्का सा होता है ना, ये बहुत यूज़फुल है। और इस तरह मैं इसको इस काम में भी ले आती हूँ, यानी जब मैं सब्ज़ी वगैरह छील रही होती हूँ ना, तो इसी तरह मैं फिर इसके ऊपर ही गंद होता है, शेल्फ़ गंदी नहीं होती। और पता नहीं क्या बात है, मैं इस कटर से कभी भी आलू नहीं छीलती। आज मैंने कहा चलें वीडियो में शो मार लें कि हमारे पास कटर है। क्योंकि पिछले दिनों मैं एक व्लॉग देख रही थी, तो किसी लेडीज़ ने कमेंट किया कि आप कटर से ना, पील से कटिंग किया करें ना छिलका जो है आलू का। तो मैंने कहा ये ना मुझे भी कोई इसी तरह कह दे कमेंट में। अदरवाइज़ वैसे मैं छुरी से जो है ना वो छिलका उतारती हूँ। मेरी बेटी छील रही होती है तो मैं उसको डांटती हूँ, मैं कहती हूँ सारा आलू तो वेस्ट हो जाता है इस तरह। ये देखें ज़रा मेरी आप स्पीडें देखें, अब मुझे इसी तरह आदत हुई है, छुरी कितनी ही हल्की हो ना, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, जब भी हमारे घर में नई छुरियाँ आती हैं ना, आप यकीन करें उससे ना मैं लाज़मी अपने हाथ कट कर लेती हूँ। वो इतनी कोई तेज़ होती हैं और मुझे आदत हुई हुई है ना इस तरह, जो हल्की वाली छुरियाँ उनकी आदत हुई होती है, तो बंदा एकदम से भूल ही जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे मैंने बड़े ना, बस मेरा मूड नहीं हो रहा था। अच्छा, आप जितना भी कुकिंग के शौकीन हो ना, कभी-कभी आपका मूड नहीं होता कुछ बनाने को, इसीलिए मैंने ना फ्रीज़र में शामी कबाब और काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं। भिंडी भी फ्राई करके रखी होती है, करेले भी फ्राई करके रखे होते हैं। उसके अलावा चिकन भी मैंने मसाला लगा के रखा होता है कि जब मेरा मूड ना हो ना बनाने को, और ऐसा होता है 8-10 दिन बाद,
तो ख़ैर यहाँ पे मैं प्याज आपको दिखा रही हूँ। ये जो कटर है ना, जब ये नया-नया आया था ना, उफ़ अल्लाह! इसने मेरी इतनी उँगलियाँ काटी थी और ये इतना कोई तेज़ होता है। ये मैंने दराज़ से मँगवाया था 1000 रुपीज़ का और वैसे बहुत यूज़फुल है। आप जब इससे सैलेड बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किसी प्रोफ़ेशनल बंदे ने कटिंग की है। तो बहुत अच्छे प्याज भी कट हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना किचन में होनी चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात की भी ज़रूरत होती है। अब तो ये काफ़ी कटर अच्छा बच्चा बन गया है, मतलब अपने ही हाथ कट होते। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था कि मैंने अपनी वीकली मील प्लानिंग बनाई हुई थी। मतलब पूरे हफ्ते का ना मैं प्लान बना लेती हूँ, मैंने क्या बनाना है। तो 15 दिन मेरे आराम से गुजर जाते हैं। हफ्ते का बनाती हूँ, लेकिन ना वो 15 दिन का बन जाता है। और तो मैंने ना टमाटरों की ग्रेवी बना के रखी थी, 2-2.5 किलो टमाटरों की ना। और जब रबीउल अव्वल वाले दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि थोड़े से टमाटर ले आओ फ्रेश ना सैलेड वगैरह के लिए, तो वो बता रहा था कि टमाटर 300 रुपये किलो हो गया। तो फिर मुझे तो मंगवाने नहीं पड़े, क्योंकि मैंने तो ग्रेवी बना के रखी हुई थी। अच्छा, ये फ़ायदा होता है फिर आपका ना, जब आप इस तरह लहसुन अदरक वगैरह पेस्ट बना के रख लेते हैं। अच्छा, ताज़े के चक्करों में ना इंसान जो होता है वो रह ही जाता है फिर काफ़ी चीज़ों से। तो मैं काफ़ी सालों से ना लहसुन अदरक का पेस्ट लाज़मी बना के रखती हूँ, चाहे वो मैं 1 हफ़्ते के लिए या 15 दिन के लिए बना के रखूँ। तो बहुत यूज़फुल होता है। आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं, मेहमान भी आपको पता है ना, फिर कहते हैं कि कंपनी भी मिले और फिर खाना भी बने, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि झटपट खाना तैयार हो जाता है। अच्छा, मेरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह बहुत झटपट बनने वाली रेसिपियाँ जो है ना वो नज़र आएँगी, और मैं आपके साथ अपनी जो भी मैं आसानी के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ ना किचन में, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इसके अलावा मैंने इंशाल्लाह डाइट स्टार्ट दोबारा करनी है, कि मेरा वेट 96 केजी था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 75 कर लिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि वेट जो है ना वो 70 पर आ जाए। तो इंशाल्लाह जो मैं डाइट करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर थोड़ी-सी भी आपको यूज़फुल लगती है ना, तो लाइक तो बनता है। और जो लोग लाइक करते हैं ना, यकीन करें दिल चाह रहा होता है कि अपनी प्रॉपर्टी का ना हिस्सा उन्हीं को दे दूँ, जो 1-2 लाइक आ रहे हैं। सोचा था आज कोई अच्छा सा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ना सारा दिन मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं। फिर शाम में मगरिब के बाद मैंने सोचा चलो ही ना कुछ वीडियो बना ही लो। फिर पता क्या होता है कि यूट्यूब ना हम लोगों को बहुत परेशान करता है, इम्प्रेशन ही आपके कम कर देता। तो खैर यहाँ सुबह ऐसा हुआ ना, मैंने अपने बेटे को मेरे बेटे जाग नहीं रहे थे और मैं अपना नाश्ता बना के ना फ्री हो गई थी। मैंने बोला कि अगर तुम लोग ना अभी उठ जाओगे तो मैं तुम्हें नाश्ता अपनी अम्मा के हाथ का खा लोगे, लेकिन अगर तुम लेट उठोगे ना तो बहन के हाथ का नाश्ता खाना पड़ेगा। जबकि बहन भी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, लेकिन ना जितना भी बहन अच्छा बना ले, लेकिन जो माँ की मोहब्बत वाला नाश्ता होता है ना, वो कहीं से नहीं मिलता आपको। तो खैर वो मुझे नहीं पता था, वो 5 मिनट में दोनों उठ गए और जी हाथ मुँह धो कर कहते दो हमें नाश्ता, आप ही दोगी। तो मुझे खुशी भी हुई और फिर मुझे हंसी भी आ रही थी कि देख लो, ये जो मेरी धमकी थी ये तो बड़ी करामत हुई। आज आपको मेरे ब्लॉग में ना स्टोरीज ही मिलेंगी, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा चलें इस तरह बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, आज एक और भी पार्ट हुआ। कल रात की बात है, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप बच्चों के टिफ़िन बना दें, क्योंकि सालन बना हुआ था कड़ी का और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हुआ था। तो बच्चों को ना उन्होंने टिफ़िन बच्चों का बना दिया, कड़ी सालन बीच में जो है ना टिफ़िन में डाल दिया। और ना बच्चों ने जब आके मुझे बोला कि मामा ये आपने सालन तो नहीं डाल के दिया था ना टिफ़िन में। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं डाल के दिया, बट तुम्हें कैसे पता चला? कहते हैं आप जब देती हैं ना तो वो पूरा सालन होता है, ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। लेकिन आज हम लोगों ने बहुत मुश्किल से खाना खाया और इतना कम सालन था। तो मैंने कहा देखें आप, इतने बंदा मतलब माँ जो होती है ना वो अपने बच्चे की भूख का भी एहसास करती है, उसको पता होता है उसके बच्चे को कितनी भूख लगती है। और जब मैं टिफ़िन बनाती हूँ ना, मुझे तीनों का अंदाज़ा होता है कि ये इतना खाना खाएगा, ये इतना खाएगा, क्योंकि हर बच्चे का ना अपना खाना जो होता है ना मिक़दार होती है, लेकिन एक माँ को पता होता है। इसी तरह जब एक माँ नाश्ता बनाती है ना तो एक नवाला नहीं बचता। मैं जब भी नाश्ता बनाती हूँ ना एक नवाला नहीं बचता।
और बेटी जब बनाती है ना तो वो भी अच्छे बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है अभी, इतनी ज़्यादा कुकिंग वगैरह की मैंने उसको नहीं, मतलब कुकिंग की उसकी ना मैंने अभी ड्यूटी नहीं लगाई, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये होता है कि एक दो पराठे लाजमी बच जाते हैं। बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपके साथ चावलों की रेसिपी क्या शेयर करती, आपने देख ही लिया होगा। हमेशा आलूओं को ना कोशिश क्या करें कि ना जब प्याज ब्राउन हो ना तभी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया करें। इससे क्या होता है, आलू बहुत अच्छे गल जाते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं और आलू फिर गलाने की कोशिश करते रहते हैं और आलू गलते नहीं हैं इस तरह। अच्छा, यहाँ पे मैं लास्ट में जो है ना गरम मसाला ऐड करती हूँ चावलों में, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देते हैं ना तो फिर मसाला सारा काला काला हो जाता है, तो चावल भी काले बनते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना लाइट कलर के चावल पसंद होते हैं, इसलिए ना मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। क्यों, वैसे प्याज को ब्राउन करके जब पानी आप डालते हैं ना तो फिर चावलों का कलर जो है ना वो डार्क कलर का आता है। हर एक की अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ मैंने दम चेक किया ना तो अभी थोड़े से ये कच्चे थे, मैंने दोबारा से इसको दम दिया राइस को ना, और बस ये अभी यहाँ पे रेटिंग है। अच्छा, जब आपका दिल नहीं कर रहा होता है तो आप बताएं कि फिर आपको कितना मुश्किल होता है ना खाना बनाना। अब मैंने सुबह से यही सोचा हुआ था कि मैं खाना आज नहीं बनाऊंगी, खाना बना हुआ है, लेकिन फिर मुझे बनाना पड़ा और जब मैंने खाया तो बहुत मज़ा आया और इतने टेस्टी राइस बने ना। आप भी ना छोटी छोटी तैयारियां करके रखा करें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा करें, आप टमाटरों की ग्रेवी बना के रखा करें, और इसके अलावा पुदीना और धनिया की जो चटनी होती है ना अनारदाने की, वो भी बना के क्यूब्स की शक्ल में ना फ्रीज़र में रख दिया करें। इससे क्या होता है कि आपका ना खाना झटपट बन जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच पसंद करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।